हर दौलत, हर रिश्ता, हर सांस सब खत्म हो जाएगा। फिर भी इंसान समझता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। हम मौत को भूल गए और शुक्र का मफहूम खो बैठे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? हर सांस, हर दुआ, हर रिज़्क वही दे रहा है। हम उससे मांगते हैं और वो देता है, बार बार, बिना थके, बिना मांगे। फिर भी इंसान शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं। ऐ जिन्नों इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन की हदों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर उसके हुक्म से। ये आयत हमें हकीकत दिखाती है, हम उसके निज़ाम से बाहर नहीं जा सकते। ना दौलत हमें बचा सकती है, ना ताकत, ना इल्म। फिर भी इंसान खुद को आज़ाद समझता है और खालिक का शुक्र अदा नहीं करता। ये कोई आम धमकी नहीं, ये उस दिन का मंजर है जब रहमत के दरवाजे बंद होंगे और इंसान पुकारेगा, ऐ काश मैं शुक्रगुजार होता। दुनिया में जिस रब की नेमतें हमने जुटलाईं, आज उसके सामने जवाब देना होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? जब आसमान फट जाएगा और लाल हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तेल। वो मंजर इतना हौलनाक होगा कि पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, दरिया आग बन जाएंगे और इंसान समझेगा अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज भी हम इसी ज़मीन पर चलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं और समझते हैं कि हिसाब कभी नहीं आएगा। गुनहगार अपने चेहरे से ही पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। कोई ज़ुबान बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आज़ा खुद बोलेंगे। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी नाशुक्री पर पछताएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। इनकार करने वालों को जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा, जहां वो खौलते हुए पानी से धोए जाएंगे। ये अंजाम उन लोगों का है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, शुक्र के बजाय गुरूर चुना और नेमतों को अपना हक समझा। काश हम वक्त से पहले समझ जाएं कि शुक्र जन्नत की कुंजी है और नाशुक्री अजाब की राह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? और जिसने अपने रब से डर रखा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये वादा है उस रब का जो सज़ा से पहले इनाम देता है, जो सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करने में खुश होता है। जन्नत सिर्फ इबादत का सिला नहीं बल्कि शुक्र का इनाम है, जो हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसे हमेशा के लिए सुकून देता है। इन जन्नतों में बहते हुए चश्मे हैं, फल करीब हैं, दरख्त झुके हुए हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में शुक्र किया। अल्लाह उनके लिए ऐसा सुकून बनाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ ना दुख होगा ना खौफ। मगर आज हम इसी रब के दिए पर नाशुक्री करते हैं। क्या तसव्वुर कर सकते हो रब्बुल आलमीन तुमसे कहे मैं तुमसे राज़ी हूँ? यही सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया की हर दौलत, हर इज्जत, हर शोहरत इस लम्हे के सामने कुछ नहीं। ये अल्लाह का करम है। वो एक नहीं 2 जन्नतें अता करता है और हम एक शुक्र अदा नहीं कर पाते हैं। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक बंदे की तरफ से अपने खालिक के लिए मोहब्बत का ऐलान होता है। और जब तुम शुक्र करते हो तो रब कहता है कि अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ये वादा है, एक ऐसा वादा जो कभी टूटता नहीं। हम भागते रहते हैं दिन रात ख्वाबों ख्वाहिशों के पीछे। हम भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमें किसी ने दिया है। हम कामयाबी का क्रेडिट खुद को देते हैं और नाकामी का इल्ज़ाम किस्मत को। लेकिन हकीकत यह है, हर कामयाबी, हर मौका, हर सांस अल्लाह की तरफ से है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब तुम दुआ मांगते हो
اور وہ فوراً قبول نہیں ہوتی یار، تو سمجھو رحمان تمہیں بہتر وقت کے لیے بچا رہا ہے۔ وہ تمہیں انکار نہیں کرتا، بس تمہیں سنبھال کر رکھتا ہے۔ پھر وہ دن آئے گا جب زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن کوئی طاقت، کوئی غرور باقی نہیں رہے گا، صرف رحمان باقی رہے گا۔ اس دن سب کچھ رک جائے گا، بس ایک صدا گونجے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن ان بندوں کے لیے جو شکر گزار رہے، جو یاد کرتے رہے، جو ڈرتے نہیں بلکہ محبت کرتے رہے، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، جہاں نہ خوف ہے، نہ تھکن، نہ جدائی، جہاں روشنی دل سے نکلتی ہے، جہاں رب خود سلام بھیجتا ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ سوچو جب رحمان خود تمہیں سلام کہے گا تو کیسا لمحہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر آنسو، ہر صبر، ہر تکلیف کا صلہ ملے گا۔ اے انسان، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ ناراض نہیں ہے، بس تمہیں یاد کرانا چاہتا ہے۔